एक वैन को परचेज किया गया था ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर ₹60,000 और ₹5,000 जो हैं वो उसके रिपेयर्स पे खर्च किए गए थे। यानी कि जो उसकी टोटल कॉस्ट थी वो थी ₹65,000। डेट ऑफ परचेज थी 1 अप्रैल 2021। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 1 अक्टूबर 2022 को एक दूसरी वैन खरीदी गई जो कि थी ₹70,000 की। फिर ये बताया गया कि ऑन 1 अप्रैल 2023 जो पहली वैन थी, फर्स्ट वैन, उसको ₹45,000 का बेच दिया गया। और ऑन द सेम डेट यानी 1 अप्रैल 2023 को एक नई वैन खरीद ली गई जिसकी कॉस्ट थी ₹1,70,000। ठीक है स्टूडेंट्स। आपसे कहा गया है कि इन 3 साल के लिए आपको जो है वैन का अकाउंट शो करना है। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो 10% पर एनम चार्ज किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज किया जाता है। ठीक है। और अकाउंट हर साल 31 मार्च को ही क्लोज किए जाते हैं। तो इन टोटल यहाँ पर 3 वैन्स हैं जो खरीदी गई हैं, जिनमें से एक वैन को बेच दिया गया है। पहली वैन 65,000 की है, खरीदी गई है 1 अप्रैल 2021 को। दूसरी वैन जो है इसे वैन 1 और वैन 2 कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, वो 70,000 की है। 1 अक्टूबर 2022 को जो है इसको ख़रीदा गया है। तीसरी वैन जो है वो 1,70,000 की है। 1 अप्रैल 2023 को ख़रीदा गया है। पहली वैन को भी इसी दिन बेचा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, मेथड है स्ट्रेट लाइन, और आपको अकाउंट बनाना है वैन का फॉर 3 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स आइए इस वैन के अकाउंट को बना लेते हैं फॉर 3 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये डेट का कॉलम है स्टूडेंट्स। ठीक है, डी फॉर डेट, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जो पहली वैन है वो पहले ही साल खरीद ली गई है, बिल्कुल पहले डेट पर, यानी 1 अप्रैल 2021 को। तो लिखिए टू बैंक अकाउंट और इसको रिकॉर्ड करिएगा एट ₹65,000। इस साल कोई नई वैन नहीं खरीदी गई है, दूसरी वैन दूसरे साल खरीदी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीधा एंड की डेट पे आइए 31 मार्च 2022 और साल के एंड में इस पे डेप्रिसिएशन लगाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, वैन 1 पे ही, ये वैन 1 है, ध्यान रखिएगा। और डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा 6500 इसकी कॉस्ट पे। और इसी दिन इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालिए जो कि आ जाएगा 58,500। इस तरह से हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। पहले साल इतना ही काम करना है, फर्स्ट वैन की परचेज को रिकॉर्ड करना है और साल के एंड में इस पर डेप्रिसिएशन लगा के क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। नेक्स्ट ईयर यानी 1 अप्रैल 2022 को सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखिए इस वैन का। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि 58,500 है। इसी साल अक्टूबर में वैन 2 खरीदी गई है, उसकी परचेज को रिकॉर्ड करिए 70,000। साल के एंड पे फिर से वापस आ जाइए 31 मार्च 2023, फिर से यही दोनों काम करेंगे। डेप्रिसिएशन वैन 1 और वैन 2 दोनों पे लगेगा। वैन 1 पे पूरे साल का 6500, वैन 2 पे आधे साल का 3500। 70,000 का 10% 7,000, आधे साल का 3500। ठीक है स्टूडेंट्स। और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं दोनों का। तो ये जो बैलेंस निकल कर आएंगे, वैन 1 का आएगा 52,000 और वैन 2 का निकल कर आएगा 66,500। टोटल हो गया 1,18,500। दूसरा साल भी हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल लिखिए 1,28,500, 1,28,500।
नाउ कम टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे थर्ड ईयर के शुरुआत में। 1 अप्रैल 2023 को लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैन 1, वैन 2, वैन 1 है ₹52,000 की, याद रखिएगा 52,000 लिखा गया था। और वैन 2 है 66,500 की, टोटल है 118,500। इस साल हमने पहले ही दिन जो है वो वैन 1 को बेच दिया है। तो डेट ऑफ सेल पे जो 3 काम करे जाते हैं उनको समझिए। पहले डेप्रिसिएशन लगाइए वैन 1 पे, जो कि 0 मंथ्स का आएगा बिकॉज पहले दिन ही बेच दिया गया है, तो यहाँ पे नील लिख दीजिएगा। फिर इसकी सेल को लिखिएगा 45,000। अब साफ नज़र आ रहा है जिस दिन इसे बेचा गया है उस दिन 52,000 की थी, 45,000 को का इसे बेचा गया है। इसका मतलब इसको बेचने पे फर्म को लॉस हो रहा है, उसे लिखिए बाय लॉस ऑन सेल ऑफ वैन अकाउंट ₹7,000। इसी दिन जो है वैन 3 को परचेज़ किया गया था, तो टू बैंक अकाउंट लिखिए वैन 3 1,70,000। अब सीधा साल के आखिर पे आ जाइए। साल के आखिर के जो 2 नॉर्मल काम हैं अपने वो करते रहिए। डेप्रिसिएशन लगाइए वैन 2 पे और वैन 3 पे। वैन 2 पे इस बार पूरे साल का लगेगा, वैन 3 पे भी पूरे साल का लगेगा क्योंकि साल के पहले दिन खरीद लिया गया। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 24,000। और साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लीजिए। वैन 2 का आ जाएगा 66 माइनस 7 होता है 59,500। वैन 3 का आ जाएगा 1,53,000। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2,12,500। टोटल में यहाँ लिखिए 2,88,500, 2,88,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर अकाउंट कंप्लीट हो गया।